मैं थोड़ा हट सकती काम हूँ कर लो ना। मैं ले सकती हूँ। हाँ रोलिंग है फिर भाई। एक सेकंड चलो साइलेंस। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे मैम। Thank you आज का so much. दिन आपके लिए कैसा रहा? किस किस से हैप्पी बर्थडे विशिंग मिला? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। जन्मदिन मेरा आज बर्थडे नहीं है? प्री बर्थडे लिखा है। आज बर्थडे नहीं है 28 जुलाई ओके अच्छा पहला वर्ल्ड वॉर उसी दिन हुआ था चलो ठीक है 20 जुलाई हाँ, 1917 थोड़ा माइक नीचे कर फर्स्ट ऑफ ऑल मैम गुड टू सी यू। जुलाई का महीना बरसात और जन्मदिन साथ में लो चाय के साथ पकड़े वाली बात हो गई तो सो हाँ जन्मदिन है और बरसात है जुलाई का महीना है और क्योंकि मैं बचपन से क्लासिकल डांसर रही हूँ तो मैं बहुत अपने आप को कृष्ण समझती थी क्योंकि वो भी श्रावण में ही पैदा हुए थे और ऐसी झमझम बारिश हो रही थी। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मेरी माँ कहती थी कि जब तुम पैदा हुई थी तब वक्त थम गया था क्योंकि मैं उड़ीसा में पैदा हुई थी, गांव में पैदा हुई थी, आंबूडाला नानू के गांव में और मेरी माँ की दम वाली घड़ी हुआ करती थी जो शायद वो लेबर पेन की जैसे दम देना भूल गए होंगे घर पे। तो जब मेरे पैदा होने पर टाइम देखा गया तो देखा कि घड़ी रुकी हुई है तो जब मैं पैदा हुई थी तो वक्त थम गया था। क्या बात है वो वक्त थमने के बाद अब जिस तरीके से आपने इंडस्ट्री में किया कई एक्टर्स थम चुके हैं आपका काम देख के। थैंक यू क्या बात करूँ मैम इस टीवी इंडस्ट्री की जर्नी की बात करूँ तो कितना प्यार दिया है आपको टीवी सिनेमा ने और कहीं ना कहीं सिनेमा ने वेब शो ने कितना प्यार दिया क्या बोलना चाहिए? मुझे मेरे ख्याल से जब मैं मुंबई आई थी 1997 में तो उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सिर्फ आंखों में सपने थे सबकी तरह और ये था कि यही एक ज़रिया है जो मुझे आता है आजीविका कमाने का, एक्टर बनने का। इसी से मैं अपने घर चला पाऊँगी, अपनी ज़िंदगी चला पाऊँगी। लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए लोगों से ऑडियंस से प्यार मिलते गए, एक के बाद एक शोज़ मिलते गए। मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट और लकी फील करती हूँ। आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार है, इसीलिए आज खड़े होकर मैं ये इंटरव्यू दे पा रही हूँ, इतनी बातें कर पा रही हूँ और अपनी जर्नी के बारे में बात कर पा रही हूँ। मैम आप सामने और मैंने अगर हीरा मंडी की बात नहीं की तो पूरा कास्ट फैंस में से नाराज होंगे आपसे पूछा नहीं क्या कहना चाहिए इतना प्यार मिला ऑडियंस को उस किरदार के बारे में क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। प्यार मिलेगा ये मालूम था, अब मेरे काम को सराहा जाएगा ये भी मालूम था क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की थी। लेकिन मेरी शो में प्लेसमेंट क्या होगी आपको पता है। मैं जब प्रीमियर में गई, मैं पहले भी कह चुकी कि मैं बहुत डरते गई थी कि पता नहीं कितना रहा होगा बड़े क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आप काम बहुत करते हैं लेकिन एडिट होने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो ऐसे बहुत सारे शोज़ में होता है, फिल्म्स में होता है और ये तो बहुत ही वास्ट और मैग्नम ओपस था। तो लेकिन जब मैं बड़े डरते जब प्रीमियर पे गए और पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड हमें दिखाया गया तो मैं सांस ली, मैंने तुरंत एक गिलास पानी का पी लिया और मैंने कहा कि चलो मेरा काम दिख रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है। और मेरे जो आसपास लोग थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बड़ा मज़ा आया जयती यू आर डूइंग वेरी वेल। जब और मुझे सबसे सुंदर कॉम्प्लीमेंट मिला सोनाक्षी जी की मदर से। उन्होंने कहा कि जब भी तुम स्क्रीन पर आती थी ना मेरे आसपास वाले सब लोग हंस रहे होते थे। क्या बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगी बॉलीवुड में भी आपने बहुत काम किए हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको देखा जाता है, आपके कैरेक्टर जब आते हैं तो कहीं ना कहीं जयंती जी का नाम लिए जाते हैं, बड़े एक्टर भी लेते हैं अदब से। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी जिस तरीके से हीरा मंडी सक्सेसफुल रहा है, सीजन 2 भी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके के कैरेक्टर होने वाले, क्या पहले से पता है कि अभी भी आप चल रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से हीरा मंडी 2 का तो डिक्लेयर कर ही दिया गया है कि वो तो आएगा ही, बनेगा ही। लेकिन उसमें सत्तो फत्तो का किरदार कितना रहेगा वो अभी तक नहीं मालूम। वो वापस करो नहीं वो लाइट की ठीक है। अच्छा कंटिन्यू क्या हाँ हीरा मंडी 2 तो डिक्लेयर हो ही चुका है कि वो तो बनने ही वाला है और अच्छा ही बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कहानी जो है वो लिखी जा रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं यही प्रे कर रही हूँ कि नई हीरा मंडी 2 में भी सत्तो फत्तो का किरदार उतना ही स्ट्रॉन्ग रहे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहे और बहुत ज़्यादा प्यार मिले और भी आप लोगों से। जब भी बर्थडे आता है मैम लोगों को बर्थ विशेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे ये जानना चाहूँगी अभी तो प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है बट जब भी बर्थडे रहेगा कौन सबसे पहले आप उम्मीद करती हैं वो हमें विश करें?
मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मुझे सबसे पहले विश करते हैं। पहले मेरी माँ मुझे विश करती थी, वेट करती होती थी ऐसे घड़ी देखकर, मेरे सब साथ में रहते थे तो वो विश करती थी सबसे पहले, और मैं कहती थी माँ तुमने जन्म दिया, तुम तो क्या विश कर रही हो, मैं यहाँ हूँ या आपकी वजह से। बट येस, फ्रेंड्स विश करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि आपके जो ऑडियंस है, आपके जो प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर काउंटडाउन बनाना शुरू कर देते हैं। सो देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग काउंटडाउन्स। रोज़ मैं अपनी एक नई फोटो देखती हूँ, साथ में देखती हूँ कि मेरा जन्मदिन है वो पास ही पास आता जा रहा है। मैम इतना सारा प्यार मिला आपको ऑडियंस की ओर से, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं अपने ऑडियंस से इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपका प्यार बरकरार रहे मेरे लिए। आप ये विश करिए कि मैं नए नए किरदार में आपके साथ सामने आऊँ और हर किरदार बहुत सक्सेसफुल हो। आपके ब्लेसिंग्स और प्यार के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरा टैलेंट, मेरा हार्डवर्क तो वो तो मैं हर शो में देती हूँ, लेकिन आप उस किरदार को प्यार देते हैं तब जाके वो किरदार सुपरहिट बनता है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके जिसके भी दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं उसे ज़िंदगी में एक बार पूरा करने की ज़रूर कोशिश करिए। कहीं एक बारी आपको ये ना लगे, कभी कभी आपकी ज़िंदगी की जब संध्या छाया होगी तो ये ना लगे कि अरे यार ये करना रह गया। कुछ भी रहना नहीं चाहिए, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, मन का होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।